तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले कि कैसे गाड़ी को रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो मैं ये आपको वीडियो में अब सबसे पहले मैं क्लच का किस तरह से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि हमारे पास क्लच है, ब्रेक है और एक्सीलरेटर है। तो इस वीडियो में मैं जो यूज करने वाला हूँ रिवर्स करने के लिए, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्लच का इस्तेमाल करना है। क्लच का ही इस्तेमाल होता है रिवर्स गियर में, एक्सीलरेटर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लच फुल प्रेस कीजिए। ठीक है, उसके बाद रिवर्स गियर में अपनी गाड़ी को डालिए गियर लीवर से। ठीक है, तो ये मैंने प्रेस तो कर दिया, अब मेरे को रिवर्स गियर लेना। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा गियर लीवर। यहाँ पर हमको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये अब देख सकते हैं आर जो है यहाँ है। ठीक है, तो आपकी कार में अलग यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट बताऊंगा इसके बाद। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर आपके यहाँ पर आर है तो आपको क्या करना है, गियर लीवर में ये उठाना होता है एक नीचे से। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके ऐसे करना होता है, ये आपका रिवर्स गियर कर देता है। ठीक है, जो आपको साउंड सुनाई दे रही है वो रिवर्स पार्किंग सेंसर की सुनाई दे रही है। ठीक है, और अगर आपकी कार यहाँ पर आपका आर है तो आपको ऐसे करके ऐसे करना है, तो आपका रिवर्स गियर हो जाएगा। ठीक है, मेरी कार में वैसा नहीं है तो मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करके ऐसे करूंगा। चलिए वापस चलते हैं क्लच के पास। देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लच मैंने जो प्रेस किया हुआ था और मैंने रिवर्स गियर ले लिया था, तो अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे इसको छोड़ूंगा। ठीक है, तो गाड़ी रिवर्स करना चलने लगती है। एक चीज इंपॉर्टेंट है आपको समझने की कि जितना आप छोड़ेंगे उतना ज्यादा स्पीड में ये पीछे जाने लगेगी रिवर्स। ठीक है, उतना ज्यादा। तो धीरे धीरे रिवर्स करते हैं, हमेशा ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, कम से कम पार्किंग में कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि कहीं पर भी लग सकता है। ठीक है, आगे की तरफ नहीं है कि आपको पूरा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, पीछे पीछे आपको फील्ड ऑफ व्यू नहीं मिलता है, इसलिए धीरे धीरे करते हैं। तो इसलिए क्लच जब प्रेस करने के बाद, गियर चेंज करने के बाद धीरे धीरे छोड़िए, आपकी गाड़ी पीछे रिवर्स जाने लग जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मिरर का कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, ये रही हमारी मिरर्स। ठीक है, ये है हमारी साइड मिरर, और ये है हमारी रियर व्यू मिरर, और ये हमारी दूसरी साइड की लेफ्ट साइड की साइड व्यू मिरर। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको साइड व्यू मिरर के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मिरर से मैं पीछे का हिस्सा देखता हूँ, रियर व्यू को देखता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि पीछे अगर कोई ऑब्स्टिकल है, पीछे कोई चीज है, तो वो आपको यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो अगर आपको राइट में, अपने पीछे के राइट में रिवर्स करना है तो आप यहाँ पर देखते हुए रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ की ऑब्स्टिकल अगर राइट में है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने एक और चीज लगाई आपके मिरर में, ये साइड में जो सर्कुलर पार्ट है वो नहीं दिख रहा होगा, वो और बेहतर फील्ड ऑफ व्यू के लिए मैंने लगाई हुई है कि अगर और भी दूर कोई चीज है वो भी दिखाई दे उससे। ठीक है, तो ये अगर मेरे राइट साइड में, यानी कि राइट साइड में रिवर्स करना है तो मैं वो स्टीयरिंग व्हील कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए राइट मिरर को देखते हैं। ठीक है, लेफ्ट में कोई चीज है, लेफ्ट मिरर को उसके लिए देखते हैं, दोनों तरफ कोई चीज है तो दोनों मिरर को देखते हैं, और ये रियर व्यू मिरर को भी देखते हैं। वैसे एक और मेथड है, ये मैं मिरर्स के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत आसान कर देता है रिवर्स करना, लेकिन और भी एक मेथड है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक और रियर व्यू मिरर है, तो इससे भी मैं रिवर्स करता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये इससे मैं लेफ्ट साइड में देखता हूँ कि लेफ्ट साइड में कोई कुछ है। तो ये आपके मिरर्स का इस्तेमाल करना हुआ, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। इसको एडजस्ट कीजिए अपने मिरर्स को कि आपको अच्छा फील्ड ऑफ व्यू मिले। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। अब मैं आपको स्टीयरिंग व्हील समझाऊंगा कि मैं आपको स्टीयरिंग व्हील समझाऊंगा कि कैसे स्टीयरिंग व्हील को संभालना है रिवर्स करते समय। ठीक है, तो रिवर्स करते समय बेसिकली आपको एक चीज समझनी है कि स्टीयरिंग व्हील जो है वो कैसे करना है। अगर आपको राइट साइड में रिवर्स करना है, ठीक है, यानी कि राइट साइड में आपकी कार होनी चाहिए रिवर्स करने के बाद, तो राइट साइड में स्टीयरिंग व्हील को घुमाइए। ठीक है, ऐसे पूरा राइट साइड में घुमाइए। ठीक है, पूरा नहीं, मतलब जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप कि स्टीयरिंग व्हील कैसे करना है वो मैं आपको रिवर्स करते हुए दिखाऊंगा तब। लेकिन अगर आपको लेफ्ट साइड में रिवर्स करना है, लेफ्ट साइड में आपकी गाड़ी को पार्क करना है, तो लेफ्ट साइड में इसको घुमाते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो और जब ये रिवर्स कर रहे हैं राइट साइड में घुमाते वक्त, तो राइट साइड का मिरर देखते हैं। ये सब आपको अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जस्ट आप समझ लीजिए इस सबको। ठीक है, और मैं एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर मैंने जो रिवर्स पार्किंग सेंसर लगाया, आप बिगिनर हैं, आप अभी सीख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप रिवर्स पार्किंग सेंसर लगा दीजिए। रिवर्स पार्किंग कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत बैटरी खाएगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर लगाइए, आपको डिस्टेंस भी बताएगा पीछे से कितनी है, और आपको जैसे ही बहुत पास है तो वो आवाज करने लग जाता है। फील्ड ऑफ व्यू कैमरा का जो है, मतलब जो भी है, कुछ लोग बोलते हैं उससे डिसएग्री भी करते हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है रिवर्स पार्किंग सेंसर सस्ता भी है,
इजी इंस्टॉल करना है, आपको खुद इंस्टॉल करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं, और साथ साथ अब काम भी बहुत अच्छा करता है। तो मैं बोलूंगा रिवर्स पार्किंग सेंसर ले लीजिए। अगर आपकी नई कार है, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरे मिरर्स को देखते हुए रिवर्स पार्किंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये बात तो हो गई। अब हम लोग जो है रिवर्स करते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील आपको समझ में आ गया, साइड मिरर। और एक और चीज मैं बताता हूँ, आपको अगर रिवर्स लेना है तो एक दूसरा मेथड क्या कहता है कि अगर पीछे देखना है आपको, तो आप क्या कीजिए, ये जो है हाथ को इस तरह से स्टीयरिंग व्हील दूसरे सीट सीट पे रखिए, ऐसे अपने साइड वाले सीट पे। ओके, और उसके बाद पीछे की ओर देखिए। ओके, इस तरह से पीछे का व्यू लेने के लिए। ओके, और बीच और उस टाइम पे ये मिरर्स देखिए, ठीक है, ये मिरर्स देखते रहिए और फिर रिवर्स कीजिए। ओके, ये भी एक मेथड है, लेकिन मैं आपको बताऊं मिरर से भी किया जा सकता है, या मिरर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको, ज्यादा वो नहीं। और ये जब कर रहे हैं आप, जब यहाँ पर हाथ रख के पीछे देख रहे हैं, तो दूसरा हाथ जो है, एक ही हाथ से आपको स्टीयरिंग, एक ही हाथ से आपको रिवर्स करना होता है, ठीक है, एक ही हाथ से ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना, वो होता है। क्योंकि कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोग को आसानी नहीं लगता है कि ये मीनो जिस तरफ टर्न कर रहे हैं, जिस तरफ गाड़ी को घुमाना है उस तरफ से देखें। तो क्योंकि एक तरह से जैसे आगे से जब टर्न कर रहे हैं, वैसे ही पीछे से भी टर्न कर सकते हैं, इस तरह से आपको ये नो आसानी पड़ती है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि इस तरह से भी रिवर्स करते हैं। लेकिन मैं मिरर से बताऊंगा, क्योंकि मिरर से आपको आसानी हो जाएगी, एज ए लर्नर मेरे को लगता है कि मिरर्स जो है उससे आप करें तो आपको बहुत मतलब काफी फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, ऐसे मिरर्स चेक करना वगैरह वगैरह, ठीक है। आपका रिवर्स पार्किंग सेंसर है तो उस टाइम भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी होती है। नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई कोई अंतर नहीं है खास। लेकिन आपको दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे रहते हैं तो थोड़ा ज्यादा कंट्रोल होता है कि नहीं। ऑलराइट गाइस, तो चलिए रिवर्स करते हैं और देखते हैं कैसे रिवर्स करना है। मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा और अंदर से भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो लास्ट में शायद मैं बाहर से दिखाऊंगा कि कैसे रिवर्स हुआ, और शुरू में मैं आपको अंदर से मिरर्स दिखाते हुए रिवर्स कैसे कर रहा हूँ मैं, वो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा। ओके, दोस्तों अभी मैं इसी मिरर को देखते हुए रिवर्स करूंगा, तो आप देखें कैसे करना है, ठीक है। तो वही है, मैंने इंजन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद रिवर्स गियर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा रिवर्स पार्किंग सेंसर का साउंड था, रिवर्स गियर ले लिया है मैंने, ठीक है। मैं रिवर्स गियर लूंगा, क्लच फुल प्रेस है, क्लच धीरे धीरे छोड़ूंगा, ठीक है। देखिए धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, ऑलराइट। और मैं अभी फुल ले लिया मैंने, ओके। और अब मैंने स्टीयरिंग व्हील सीधा कर लिया अब, क्योंकि मेरे को अब पीछे जाना है, और पार्क हो गया, ठीक है। इस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करके आपको ड्राइविंग टेस्ट में भी रिवर्स करके एक साइड में जो है पार्क करने को बोल सकते हैं, इसलिए इस तरह से आप करते हैं, ठीक है। आपको मैं दूसरा व्यू भी दिखाऊंगा अब कि बाहर से कैसा ये सब दिखा, ठीक है। दोस्तों एक बात मैं अपने वीडियो में ऐड करना चाहता था, जो कॉमन मिस्टेक है आप रिवर्स करते टाइम और यहाँ तक कि फॉरवर्ड करते टाइम भी आप ये गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये मिस्टेक यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, कार को जब रिवर्स कर रहे हैं तो मैं रेड लाइन जो मैंने बनाई है वो सही तरीका है, और जो ब्लू लाइन बनाई है वो गलत तरीका है रिवर्स करने का। तो ब्लू लाइन में क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर पहले आपकी कार है, यहाँ ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ऑब्स्टिकल यानी कोई पिलर हो सकता है, आपके पार्किंग में कोई पिलर है, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर ऐसे ही कुछ ऑब्स्टिकल हो, ट्री हो या जो भी हो, ठीक है,
वो वहां पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसका एक कॉर्नर इधर है, यानी कि यहां पर लग सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर जो कार का पिछला हिस्सा है यहां पर, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, उससे हम जब रिवर्स कर रहे हैं, तो अगर हम जैसे ही मोड़ा है वैसे ही रिवर्स कर दे, यानी कि वैसे ही वहां पर मुड़ जाए, ये ब्लू लाइन फॉलो करते हुए, देखिए पिछला पार्ट जो है ऐसे ऐसे अगर जाए, ठीक है, तो होगा क्या, आगे वाला हिस्सा जो है वो क्या करता है, वो ये लाइन फॉलो नहीं करता है, ये वाला, वो ये वाली लाइन फॉलो करता है, ठीक है। हमेशा आगे वाला हिस्सा को और जगह चाहिए होती है, नहीं होगा तो क्या होगा, मैं एक ऑब्स्टिकल, तो होता क्या है कि अगर जैसे कि मेरे पास ये है, अब ये जो है, ये अगर मैंने क्या किया, अभी ही इसको टर्न करना शुरू कर दिया, ठीक है, यहां पर, तो ये वाला तो रिवर्स हो जाएगा, ये वाला तो इधर चले जाएगा, लेकिन आगे वाला हिस्सा टकरा जाएगा, तो इससे आपकी कार में डेंट हो सकता है, ठीक है, टकरा सकती है कार ऑब्स्टिकल से, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये रेड वाली लाइन फॉलो कीजिए, ठीक है। रेड वाली लाइन में क्या किया है हम लोगों ने, थोड़ा और आगे गए हैं हम लोग, ठीक है, ऑब्स्टिकल से थोड़ा और आगे, यहीं पर नहीं मोड़ लिया मैंने रेड में, ये पिछला वाला हिस्सा है, यहां पर इतना दूर आकर के फिर मोड़ा है, तो उससे क्या हुआ, आगे वाला हिस्सा जो है वो और उसको जगह मिली और वो भी मुड़ गया साथ में। तो जब यहां पर आपका पिछला वाला हिस्सा होगा, यहां पर आपका आगे वाला हिस्सा होगा, तो इसलिए कोई टकराव नहीं होगा और आराम से आप रिवर्स कर जाएंगे और यहां पर कार आ जाएगी। तो इस तरह से रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने के टाइम और यहां तक कि आगे जाने के टाइम भी यही फॉलो करते हैं। अब देखिए आगे जाने के टाइम आप क्या करते हैं, आगे जाने के टाइम आप ये वाली लाइन फॉलो करते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं फिर उसके बाद जाते हैं और पीछे वाला हिस्सा इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये एक बात सिंपल से याद रखिए, थोड़ा और आगे जाते हैं आप, तुरंत जैसे ही मोड़ा है तैसे ही मोड़ लेंगे तो पीछे, तो आपके पीछे का पार्ट थोड़ा टकरा जाता है, ठीक है। यहां पर जो है ये थोड़ा टू व्हीलर से इस तरह डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत है, हाँ प्रैक्टिकली आप लोगों ने देख ही लिया होगा। थैंक यू।